प्रणाम सभी व्यक्तियों का स्वागत सभी करते माताओं को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष सुनने वाली पक्षदस्ता। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और हम हैं अभी 18वें अध्याय पर उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 36 से जितना हो पाएगा आगे करने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 32 से 36, 31 से 35 किया था ना कल। श्लोक संख्या 32। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। तो हमने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में और 3 प्रकार की धृति यानी संकल्प के बारे में कल चर्चा की थी। तो हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। 34वां। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति स्वपन भय शोक विषाद मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो हमने 3 प्रकार की धृति और 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे 3 प्रकार के सुख के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। तो शोक और विषाद। शोक और विषाद में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। शोक क्या है, यानी हमारी कोई बहुत ही कीमती वस्तु गुम हो जाए, है ना, बहुत ही प्यारी वस्तु गुम हो जाए, या कोई हमारा परिजन हमें छोड़कर चला जाए, है ना, किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसको कहते हैं शोक करना, कि कोई परिजन हमें छोड़कर चला गया है। और फिर है विषाद। विषाद का क्या है? विषाद का भी है दुख, लेकिन ऐसा दुख जो कि मानसिक दुख है, जो काफी लंबे समय से हमें दुख है ना, उसके कारण से हम निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, ऐसा मानसिक दुख है, तो उसको कहते हैं विषाद। तो शोक में और विषाद में थोड़ा सा अंतर है। तो आज हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 36। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुःखन्तं च निगच्छति। सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरत ऋषभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुख अंतम च निगच्छति। जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय 700 श्लोक हैं।
और हम 18वें अध्याय पे हैं। इसमें 78 श्लोक हैं और आज हमें 36वां करना है। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यासात् रमे यत्र सुख अनंतम च गच्छन्ति अंतम च गच्छति। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक नंबर 36। सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतऋषभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्ण। और कोई? तो रीमा माता जी भी वहां पे गई हैं या यात्रा में? रीमा माता जी भी कई दिन से आ नहीं रही ना? हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। रीमा हाँ माता जी, जी भी गई है। रमा माता जी तो गई है, रीमा माता जी भी गई है क्या? हाँ, रीमा माता जी अच्छा, गई है। वो भी गई है। अच्छा अच्छा, अब 2 लोग गए हमारे ग्रुप में से। कौन सी जगह गई माता जी? यात्रा गई है ना, कहाँ? विशाखापत्तनम है मेरे ख्याल में, वहां पे कुछ दिखाने का होगा। हाँ, विशाखापट्टनम में बता रहे थे। हाँ, बबली माता जी भी गई है ना, खुशी माता जी, संजीता माता जी, बहुत सारी माताएं जा रखी है। हम्म। वीडियो भेजा है ना प्रभु जी ने इस्कॉन जगत पे, तो उसमें देखो वीडियो में सबके दिख रहे हैं चेहरे, कौन कौन जा रखा है। हमारे पास तो नहीं माता जी। आप ग्रुप में नहीं है ना माता जी? इस्कॉन जगत ग्रुप में नहीं है ना? पूनम माता जी तो है। तो शब्द अर्थ, सुखम सुख, तू लेकिन, इदानीम अब, त्रिविधम 3 प्रकार का, शृणु सुनो, मैं मुझसे, भरत ऋषभ हे भरत श्रेष्ठ, अभ्यासात अभ्यास से, रमते भोगता है, यत्र जहाँ, दुख दुख का, अंतम अंतः, च भी निगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। तो भगवान अब अर्जुन को 3 प्रकार के सुखों के बारे में बता रहे हैं, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है ना? व्यक्ति भोग करता है, बद्धजीव भोग करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यानी भोग क्यों करता है? रजोगुणी और तमोगुणी होने के कारण भोग करता है। लेकिन जब भोग करते करते वो मान लीजिए भक्ति में जुड़ जाता है, सतोगुण के लेवल पर आ जाता है, तो धीरे धीरे उसके दुखों का अंत हो जाता है। तो जब भक्ति में आदमी कोई भी जुड़ जाता है तो वो धीरे धीरे शांत रहने लगता है, और दुख हो चाहे सुख हो, वो उसमें कोई विचलित नहीं होता है ना? तो जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो हमारा माता जी कौन से सुख हैं 3? अब ये पढ़ेंगे ना माता जी। 3 सुख अच्छा। है ना, रजोगुणी सुख, तमोगुणी सुख और सतोगुणी सुख। इस प्रकार से बताएंगे, गुण के अनुसार सुख बताएंगे। तो अब ये 3 पहले सुख हैं, फिर अब अगले में पढ़ेंगे हम सतोगुणी सुख। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे मैं तो समझी कि कोई और सुख आओ तो। हैं। नहीं 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 नहीं, 3 प्रकार के सुख यही है, गुणों के अनुसार सुख है। तो जैसे चलो पढ़ ही लेते हैं इसको। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। बद्धजीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है ना? जो बद्धजीव है यानी कि हम बार बार सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करते हैं ना, उनको इच्छा रहती है कहीं कहीं ना कहीं सुख भोगने की। तो चेष्टा क्या है? प्राणों के कार्य हैं, जो प्राण है उनके कार्य। तो उससे क्या है कि हम कुछ ना कुछ इच्छा पूरी करना चाहते हैं अपना। तो इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है। चर्वित चर्वण यानी चबाए हुए को ही दोबारा चबाना। चर्वित चर्वण का अर्थ क्या है? कि चबाए हुए को दोबारा चबाना। जैसे प्रभात जी इसमें बोलते हैं कि एक बार प्रभात जी सुबह सुबह जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो वहां पर एक गार्डन था। तो जैसे गार्डन के जैसे सीधा चक्कर लगा रहे हैं, तो सीधा चक्कर लगाते थे, एक दिन उन्होंने उल्टा चक्कर लगा दिया उधर। तो जो शिष्य थे उनके साथ, वो कहने लगे कि आज तो गार्डन कुछ अलग लग रहा है। प्रपात जी ने कहा अलग नहीं है, गार्डन वही है, लेकिन यही तो है भौतिकता में जो लोग रहते हैं, जो बद्धजीव हैं, कि उन्हें
मतलब जो चबाया हुआ है उसी को दोबारा चबाने की आदत है और हमेशा नया ही लगता है ना। मान लीजिए हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हमारा जन्म हुआ है और फिर से हम भौतिक शिक्षा लेंगे या कोई भी हम भोग करेंगे, लेकिन फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर से भोग करेंगे। तो ये है कि चबाए हुए को दोबारा से चबाना, उस कार्य को हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो फिर हमारा जन्म मृत्यु से हम छूट जाएंगे, हमारा दोबारा से जन्म नहीं होगा। और इसी में जो है, जो राधा गोविंद महाराज हैं, राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कोई भी हम पुराना कार्य, मतलब हमारा कोई भी पुराना व्यापार है तो हम उसको अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जब कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है ना, नया कोई कार्य करने में। तो इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत भी है, हम इतने दिनों से व्यापार कर रहे हैं, यानी भोग कर रहे हैं, करते जा रहे हैं भोग, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ते थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, नया काम हो गया, नया व्यापार हो गया, तो उसमें थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन जैसे जैसे हम उसको करते रहेंगे तो फिर वो हमें, उसमें भी हम पारंगत हो जाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जब भक्ति हमें होता है कि भक्ति में शुरू में कड़वी लगती है, हमें कहीं भी 16 माला करो, सुबह 4 बजे उठना है, मंगल आरती करनी है, तो कड़वा लगता है ना। लेकिन वही जो कड़वा लगता है धीरे धीरे फिर मीठा लगना शुरू हो जाता है, फिर हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें उसके बिना रह नहीं सकते, हमें बड़ा आनंद आने लगता है उसमें। तो वो है असलियत में सात्विक सुख। लेकिन आजकल लोग सुख तो ढूंढते, सभी सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन कोई भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। अभी तात्पर्य में पढ़ते हो प्रभा जी क्या समझा रहे हैं इसमें हमें, कि बद्धजीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चरवण करता है, चबाए हुए को ही दोबारा चबाना। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। और वो भोग तो कर रहा है बारंबार, है ना, हर बार उसको यही भोग करना है, तो उसमें पारंगत है, क्योंकि हर बार उसको जब भी जन्म लेता है तो भोग करता है, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर भोग करता रहता है। तो लेकिन अगर वो किसी महापुरुष की संगति कर लेता तो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। और महापुरुष कोई भी वरिष्ठ वैष्णव या गुरु महाराज ना, इनकी अगर कोई संगति करता है तो फिर वो भवबंधन से मुक्त हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उनके संग में रहेगा तो वो हमें बताएंगे कि हमें क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है ना। फिर हमें भगवान की भक्ति का मार्ग दिखलाते हैं, तो हम धीरे धीरे उनके कहे अनुसार चलते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर हम इस भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि मृगयारी शिकारी था ना, जानवरों को मारता था, अधमरा करके छोड़ता था, लेकिन जैसे ही एक साधु का शुद्ध भक्त यानी नारद जी का उसको संग मिला, तो देखिए वही जो शिकारी उनको मारकर छोड़ देता था तड़पने के लिए, वही एक साधु बन गया, है ना। फिर तो वो जब नारद मुनि उससे मिलने आए तो उनसे मिलने के लिए चींटी को भी देख रहा था कि चींटी मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, इतना साधु बन गया। तो यानी वो भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं हम लोग, अगर किसी शुद्ध भक्त के संग में आ जाते हैं, किसी महापुरुष के संग में आएंगे तो फिर हम इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में बद्धजीव सदा ही किसी ना किसी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है ना। जो बद्धजीव कोई ना कोई भोग में लगा रहता है सारे दिन, कोई ना कोई अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है। लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, लेकिन जब सुसंगति से यानी किसी की अच्छे व्यक्ति की या किसी महापुरुष की संगति से ये समझ लेता है कि ये तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, यानी बार बार वही कार्य कर रहे हैं, और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। जब उसको ये समझ आता है कि ये तो बार बार पुनरावृत्ति, वही कार्य बार बार हम दोहरा रहे हैं, तो फिर वो वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है उसके अंदर। तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। तो जो कि ये सुख है, जो थोड़ी देर का सुख है हमें मिलता है, इससे वो फिर धीरे धीरे क्या है, मुक्त होने लगता है। जब हम किसी साधु का संग करते हैं या हम भगवान से जुड़ते हैं, तो फिर जो क्षणिक सुख है ये समाप्त होगा और हमें जो असली सुख है उसकी प्राप्ति हमें होती है। तो अगला श्लोक माता जी पढ़ते इसका हैं। क्या मीनिंग है, आवर्ती मूलक? आवर्ती मूलक का मैं अभी माता जी सही मीनिंग बताऊं, मैं इसको लिखना भूल गई, अभी बताती हूँ मैं आपको, वही मुझे भी समझ में। अब जो इसमें लाइन के हिसाब से तो यही होगा कि तथाकथित आवर्ती मूलक, यानी थोड़े से समय के लिए जो सुख है उसी में लगे रहते हैं हम लोग। बाकी मैं वो देख के बताती हूँ आपको भी। तो अगर आप अगला श्लोक उच्चारण कीजिएगा, मैं इतने ढूंढ के देखती हूँ। श्लोक संख्या जी माता जी। 37। 37। यत तत अग्रे श्लोक विषम इवा परिणामे अमृत उपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम।
तो आप सब श्लोक का दोहराएं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 37। यत्तत् अग्रे विषयिं परिणामे अमृत उपम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मा बुद्धि प्रसादम जम। प्रसाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। यत्तग्रे विष्णु वा परिणामे अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तात्मा बुद्धि प्रसादजम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अध्याय 18 श्लोक नंबर 37। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमम् तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हरे कृष्ण। हो गया? आवृत्ति मूलक का तो मतलब इसमें दे रखा है कि वो प्रक्रिया या सिद्धांत जो आवृत्ति या नियमित अंतराल पर आधारित हो ना, जो कि नियमित अंतराल पर समय है ना उसका, नियमित रेगुलर इंटरवल फ्रीक्वेंसी या रेगुलर इंटरवल, तो यही लिख लीजिएगा इसका कि ऐसे सिद्धांत से या ऐसे प्रक्रिया से जो कि नियमित अंतराल पर आधारित हो। तो शब्दार्थ, यत जो, तत् वह, अग्रे आरंभ में, विषम इव विष के समान, परिणामे अंत में, अमृत अमृत, उपमम सदृश, तत् वह सुखम सुख, सात्विकम सतोगुणी, प्रोक्तम कहलाता है, आत्म अपनी, बुद्धि बुद्धि की, प्रसादजम तुष्टि से उत्पन्न। अनुवाद, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो वही बता रहे ना, भगवान कह रहे कि जो शुरू में विष लगता है लेकिन बाद में अमृत के समान है। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ भक्ति से ले सकते हैं कि पहले तो हमें बड़ा जो है विष के समान लगता है ना, बड़ा कड़वा लगता है, कठोर लगता है, कष्ट देता भी। सुबह 4 बजे उठो, मंगल आरती करो, 16 माला का जप करो, शास्त्रों को पढ़ो, है ना, भगवान को स्नान कराओ, ड्रेस बनाओ, भोग बनाओ, प्याज लहसुन छोड़ दो, ये कार्य करो। कितना मतलब मुश्किल लगता है शुरू शुरू में, लेकिन जब धीरे धीरे हम अभ्यास के द्वारा जब उसको करते जाएंगे तो वही जो हमें कड़वा लग रहा था वही हमें मीठा लगने लगता है, अमृत के समान लगने लगता है हमें। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। और मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है यानी उसको ये इससे ज्ञान होता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो ये हमें उससे पता लगता है, तो वह क्या है, सात्विक सुख कहलाता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। आत्म साक्षात्कार के साधन में ना, यदि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए कि हमें हम कौन है और हम कहाँ से आए हैं, हमारा कार्य क्या है, तो इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। अपने मन को और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, तभी हम जान पाते हैं। और मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधान, जैसे हमारे डेली विधि विधान तो कर रहे हैं, वही सुबह जल्दी उठते हैं, जप करते हैं, आरती करते हैं, है ना, और फिर भगवान के लिए भोग बनाते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं।
तो धीरे धीरे हमें उसमें आनंद आने लगता है। तो ये क्या है, ये सारे कार्य हैं, सारी विधि हैं, इसको कहते हैं साधना भक्ति। यानी हमें साधन दिए हैं, ये कुछ विधि विधान है जिनका हमें पालन करना है कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है, हमें चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, हमें जो है अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। इस प्रकार से हमें कुछ विधि विधान इस प्रकार से बताएं कि हमें ये कार्य नहीं करने हैं और ये कार्य करने हैं। तो दोनों में हमें तालमेल बैठाना है। जो कार्य में मना करने के लिए कहा कि ये कार्य नहीं कर तो वो नहीं करें, और जो करने के लिए कहा गया उनको करें। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा जो है मन हमारे वश में हो जाएगा, हमारी इंद्रियां भी हमारे वश में हो जाएंगी। तो क्या कहते हैं ना, हर चीज के लिए नियम तो होते हैं, जब तक नियम नहीं होंगे तो फिर वो कार्य अच्छे से होगा नहीं। अब स्कूल में भी हम जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पर भी कुछ नियम है ना, भाई आपको इस टाइम आना है, इस टाइम जो है आधी छुट्टी होती है, फिर पूरी छुट्टी होती है ना, इस टाइम हम लंच करते हैं, फिर इस टाइम अब ये वाली मैडम पढ़ाने आएगी, अब दूसरी वाली मैडम पढ़ाने आएगी। तो हर चीज़ में नियम है कि हमें ड्रेस में जाना पड़ेगा। जैसे ही अब हम रोड पे चलते हैं तो वहाँ पे भी नियम है कि रेड लाइट आ गई तो हमें रुक जाना है, ग्रीन लाइट आ गई तो हमें चलना है। इस प्रकार से हर चीज़ के नियम होते हैं। तो ये नियम किसके लिए? हमारे लिए तो हैं। इन्हीं से जब हम नियम अच्छे से फॉलो करेंगे तभी तो हमारा फायदा होगा ना। तो ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं। अब जैसे बोला जाता है भी हेलमेट पहनो, तो हेलमेट पहनना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हेलमेट पहनते हैं तो चोट लगने का कम खतरा रहता है ना। हमारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो सिर में चोट लगती है, लेकिन हेलमेट हो तो फिर भी उस व्यक्ति को चोट कम लगती है, बच जाता है। लेकिन जब हेलमेट नहीं होता तो व्यक्ति सर में इतनी भारी चोट लग जाती है, वो खत्म ही हो जाता है। लेकिन लोग बाग जो है मानते नहीं है, तो हमारे फायदे के लिए ही है वो, लेकिन उनको नहीं। जैसे ये जो विधि विधान है हमारे फायदे के लिए दिए हैं, इससे हम क्या है, शुद्धता आती है हमारे अंदर जब हम अच्छे से इनको फॉलो करते हैं। तो ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है ना। हमें कड़वा तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इन्हें करने लगते हैं तो अमृत के समान लगता है, हमें इसमें आनंद आने लगता है और इसी से हमें दिव्य पद की प्राप्ति होती है, यानी हम भगवान के धाम जा पाते हैं और जीवन का सुख प्राप्त करता है। जब फिर वो भगवान के धाम तो जाएगा ही, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आध्यात्मिक पद पर आ जाता है ना, उसकी जो चेतना है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है और फिर उसका जीवन जो है सुख में हो जाता है, क्योंकि वो जितने भी जो सारे गलत कार्य हैं वो करना छोड़ देता है। तो ये है सात्विक सुख। यदि हमें भगवान के धाम जाना है, हमें अच्छे से भक्ति में प्रगति करनी है, तो कम से कम हमें सतोगुण के लेवल पर तो आना ही पड़ेगा। हमें जो सतोगुण के अनुसार जो वस्तुएं हैं उन्हीं को उनका सेवन करें, और जो रजोगुण और तमोगुण के अनुसार जो वस्तुएं हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम सतोगुण के लेवल पर तो आ जाएं। जैसे जप करना अच्छा नहीं लगता तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। ऐसा तो नहीं आज जब अच्छा नहीं लग रहा तो हम ना करें उसको, हम और करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे फिर हमारी उसमें रुचि होने लगती है। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि जो हमें अच्छा लगे शुरू में, बाद में हमें अच्छा लगता है फिर वो। और कोई भी कार्य करते हैं तो फिर हमें हर चीज के लिए ना कुछ ना कुछ संघर्ष तो करना ही पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि कभी ऐसा दिन आया नहीं मेरे जीवन में कि मैंने कृष्ण को भुलाया हो। प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण को याद रखते थे, कभी भी उनके जीवन में ऐसा दिन नहीं है कि उन्होंने कृष्ण को भूल गए हो, हमेशा कृष्ण को याद रखते थे। तो हमें भी कृष्ण को याद रखना चाहिए। जैसे हमारे जो गुरु महाराज थे गोपाल कृष्ण महाराज, एक बार उनको अटैक आ गया था, तो वो हॉस्पिटल में थे और वो काफ़ी नली वगैरह जैसे कुछ कुछ लगा हुआ था, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। तो वहाँ पर एक प्रभु जी, एक महाराज उनसे मिलने के लिए गए। तो महाराज ने उनसे पूछा और आप ठीक हैं? तो कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है। तो फिर जब देखते ये नली वली लगी है आपको, तो महाराज क्या बोलते हैं, अच्छा तो आप इस शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी वो शरीर से ऊपर उठ चुके हैं महाराज, उनको जो भी सुइयां लगी हैं, कोई नली लगी है, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा उससे। उनको तो फिर भी वो क्या बात कर रहे हैं, भगवान की कथा के बारे में बात कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो भाई, भागवतम भगवत गीता उसके बारे में बात कर रहे हैं, कितना आपने जप कर लिया। कहते जब महाराज कहीं पर भी जाते थे तो पूरे हिमालय जी उन्हें पूरा रास्ता
काफी दूर जाना है तो पूरी रात उनको ट्रेवल करना है, तो पूरी रात कहते हैं महाराज 1 मिनट भी सोते नहीं थे, पूरा उनका जप चलता रहता था, पूरे रास्ते जप करते करते जाते थे वो। तो देखिए ये धीरे धीरे आदमी अभ्यास से उनकी इंद्रियां उनके वश में थी कि उनको निद्रा भी उन्होंने कंट्रोल कर रखी थी, सिर्फ 1-2 घंटा ही मुश्किल से सोते होंगे, 2-3 घंटे, और सारा दिन बस भगवान के ही कार्य में लगे रहते थे। तो देखिए उन्हें उसमें आनंद आ रहा है ना, तभी तो वो कर रहे हैं। तो यानी शिवा जी कह रहे हैं कि अगर हम धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो एक दिन हम भी ऐसे हो सकते हैं कि हम सतोगुण से भी ऊपर उठ सकते हैं। नहीं तो हमें अभी कम से कम सतोगुण तक तो उठना ही चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम सतोगुण में रहें हमेशा। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। जैसे अब जो जयप्रताप महाराज हैं, जयप्रताप महाराज भी कहते हैं एक दिन में कई लेक्चर करते हैं। मान लीजिए एक लेक्चर चंडीगढ़ में है, दूसरा बॉम्बे में है, तीसरा कहीं और है, एक ही दिन में इतना ट्रैवल करते थे जयप्रताप महाराज भी। तो देखिए हमें तो एक लेक्चर ये क्लास करनी पड़ती, इसी में हम परेशान हो लेते हैं, भाई इसके लिए कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, समय नहीं मिला आज तो ये नहीं हुआ। और महाराज जो है 3-3 जगह पे अलग अलग लेक्चर देने जाते हैं, तो कितना मुश्किल है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 38। विषय इंद्रिय संयोगात यत तत अग्रे अमृत उपमम परिणामे विषम इवा तत् सुखम राजसम स्मृतम। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार प्रणाम सभी माताओं को प्रणाम। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृत उपमम् परिणामे विस्मयो तत्सुखमराजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 38। विषय इंद्रिया संयोगत यत तत अग्र अमृत उपमम् परिणामे विषय एव तत् सुखम राजसम समृतम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। और पढ़ेगा। हरे कृष्ण माता जी का प्रणाम सभी का प्रणाम। श्लोक नंबर विषय इंद्रिय संयोगात यत तत अग्रे अग्ने अमृत उपमम् परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। शब्द अर्थ। विषय इंद्रिय विषयों, इंद्रिय तथा इंद्रियों के संयोगात संयोग से यत जो तत् यह अग्रे प्रारंभ में अमृत उपमम अमृत के समान परिणामे अंत में विषम इव विष के समान तत् वह सुखम सुख राजसम राजसी स्मृतम माना जाता है। अनुवाद। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। अब जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, तो हमारे विषय है ना, आंखों का विषय है देखना, कानों का विषय है सुनना, ना, जीभ का विषय है स्वाद लेना, और नाक का विषय सूंघना, और त्वचा का विषय स्पर्श करना। तो इस प्रकार से हमारे विषय हैं। तो जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से, है ना, विषयों के जो संयोग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, आनंद देने वाला होता है, लेकिन वही बाद में विष तुल्य लगता है। तो ऐसा क्या है, रजोगुणी कहलाता है ऐसा सुख। जैसे मान लीजिए अब हमें खूब चटपटा खाने का मन है, हमने खूब चटपटा खाया, अचार खाया, अच्छे मिर्च मसाले वाला खाना खाया, लेकिन वही खाना जो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, स्वाद रहा, बाद में फिर जलन उत्पन्न करता है ना, ज्यादा तीखा खाने से फिर जलन हो जाती है शरीर में, तो वही फिर हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई भी कार्य है, अभी अब हम जैसे कौन सा इसका अर्थ लें कि कोई भी कार्य मतलब हम करते हैं, उसमें शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, है ना, लेकिन बाद में फिर हमें वो नुकसान करने लगता है। कोई भी कार्य हुआ,
जैसे खाने का ही लगा लीजिए, कोई भी खाने की चीज़ें हम खाते हैं, बड़े तो चाव से खाएंगे, लेकिन फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए सुबह हमें देर से उठना अच्छा लगता है ना, बड़ी नींद आती है सुबह सुबह, भाई हम तो देर से उठ, लेकिन वही फिर हमें बीमारी का कारण बन जाता है। जो व्यक्ति देर से उठता है कुछ ना कुछ उसको बीमारी हो जाती है, शरीर में कुछ ना कुछ उसको परेशानी हो जाती है। इसी प्रकार से अब मान लीजिए हमने बहुत सारा धन कमाया है, धन कमा के हम बहुत भोग विलास कर रहे हैं, है ना, बहुत अपनी इंद्र को तुष्ट कर रहे हैं, लेकिन वही धन कभी कभी हमारे दुख का कारण भी बन जाता है। हमें भय लगा रहता है कि कोई हमारा धन छीन ना ले, इस प्रकार से डर लगा रहता है। तो यही पहले हमें सुख दे रहा था और यही हमें फिर दुख दे रहा है। मान लीजिए हमारे पास गाड़ी है तो हम बड़े खुश हैं, लेकिन जैसे ही कुछ उसमें नुकसान हो जाएगा तो फिर हम वही उससे दुखी भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हैं ये रजोगुणी, कि पहले तो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में वही फिर हमारे कष्ट का कारण बन जाते हैं। और प्रभा जी हमें और समझाएंगे अच्छे से यहाँ पर। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। तो होता ना, जब कोई व्यक्ति, जब कोई लड़का लड़की को देखता है तो उसको मन में आता कि इससे विवाह कर लूं, और जब लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो सोचती मैं इससे विवाह कर लूंगी, ये तो बड़ा हैंडसम है, ये ऐसा है, सुंदर है, ये है वो है। लड़का भी सोचता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में ये कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, फिर बाद में वही विष के समान लगता है। क्यों? फिर अभी तो शादी हो गई, फिर झगड़े चलते हैं पति पत्नी के, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों को पालना पोसना, फिर बड़ा एक जो है एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति बिल्कुल कलह हो जाता है सारा दिन। अरे मैं तो परेशान हो गई, सारे दिन उनके काम ही नहीं खत्म होते। वो कहते हैं ना कि ये शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो सबको पछताना है। तो फिर मतलब शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर बाद में यही समझा रहे हैं, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। कारण तो वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक विवाह विच्छेद हो जाता है ना। अभी तो बड़ा लव मैरिज कर ली, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़े दिन में ही फिर उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत जो है तलाक तक पहुंच जाती है। फिर उनका तलाक हो जाता है और फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है, और फिर उससे दुख और कहते हैं ना डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, मानसिक दुख उनको फिर मिलता है उससे। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। तो जो ऐसा सुख है वो है राजसी सुख है, जो कुछ समय के लिए है, उससे बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन वही फिर दुख का कारण है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है ना, इंद्रियों और विषयों के संयोग से, वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। अतएव ऐसे दुखों से बचना चाहिए। अगर हम भगवान को केंद्र में रखेंगे, है ना, गृहस्थी में है, शादीशुदा है, तो भगवान को केंद्र में रखें, लेकिन भगवान को तो हम भूल जाते हैं, बस अपनी इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। और ऐसा भी है कि जब तक उनकी इंद्र तृप्ति अच्छे से होती रहती है तो उनका सही चलता रहता है, लेकिन जैसे उसमें कुछ रुकावट आती है तो फिर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और फिर तलाक तक नौबत आ जाती है, फिर तलाक ही हो जाती है। और वैसे भी जो आजकल के रिश्ते हैं वो तो ऐसे ही हैं, ज़्यादा वो टिकते नहीं हैं। कुछ लोग चाहे लव मैरिज कर लेते हैं चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन वही कहते हैं ना, जब नहीं निभनी तो किसी की नहीं निभती, और निभने वालों है तो वो अरेंज मैरिज है तो भी निभ जाती है उनकी। क्योंकि आजकल किसी के अंदर सहन शक्ति नहीं रही, कोई भी सहन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों ही काम करते हैं हस्बैंड वाइफ, और फिर सोचते हैं घर का काम कौन करे, फिर उसी में उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो अगला श्लोक और पढ़ लेते हैं। 39वां। यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमाद उत्थम तत्तामसम उदाहृतम। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 39। यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहन आत्मनः निद्रालय परमाद उत्थम तथा तामसम अहतम।
हरे कृष्ण माता जी नमः प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी भगवान श्री माता जी नमः। यद अग्रे चानुबध्ये च सुखं मोहन आत्मनाम् निद्रा नश्च प्रमादोत्थम् सततं स्नुषाद् मुदाहर्षम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। साधु सुनो श्लोक नंबर 39। यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनो निद्रा आलस्य प्रमाद सुखम सतताम सम उदाहर्तम। हो गया। शब्द अर्थ यत जो, अग्रे प्रारंभ में, च भी अनुबंधे अंत में, च भी सुखम सुख, मोहनम मोह में, आत्मनः अपना, निद्रा नींद, आलस्य आलस्य, प्रमाद तथा मोह से, उत्थम उत्पन्न, तत्व है, तामसम तामसी उदाहृतम कहलाता है। अनुवाद। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है ना, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, यानी उसे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। ऐसे लोग शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं है। जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है ना, जो भ्रम में ही रहता है, जो अज्ञान में ही रहता है, उसको कहते हैं मोह कारक है। और जो निद्रा यानी सोता ही रहता है, 12-12 घंटे सोता है, आलस्य में ही रहता है, जो कि काम को टालता रहता है कल पर, तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह अतामसी कहलाता है, ऐसा व्यक्ति। तो ये सुख है। कैसा सुख है? तामसी सुख है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जो व्यक्ति आलस्य था, निद्रा में ही सुखी रहता है ना, कुछ लोगों को सोने में ही आनंद आता है। जैसे जो प्रभु जी हैं वो किसी का उदाहरण दे रहे थे कि कोई माता जी है, सुबह उठती है, खाना बनाती है, फिर सो जाती है, फिर उठती है, फिर दोपहर का खाना बनाती, फिर सो जाती है, फिर शाम का खाना बनाती, फिर सो जाती, सारा दिन सोती ही रहती है। तो देखिए ऐसे व्यक्ति क्या है, तमोगुण में ही है, जो सारा दिन सोते ही रहते हैं, जो आलस में ही रहते हैं सारा दिन। तो वह निश्चय ही तमोगुणी है। जो व्यक्ति सोता ही रहता है वो तमोगुणी है, लेकिन उसको सोने में आनंद आ रहा है, तो ये है तामसी सुख। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। अब जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान में है कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना, कैसे कर्म करना है, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो वो भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम यानी मोह है, है ना। जो तमोगुणी व्यक्ति है तो जो भी वस्तु है क्या है, भ्रम है, उसके लिए भ्रमित रहता वो हमेशा। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है और न अंत में। उसे ना तो शुरुआत में सुख मिलेगा, ना आखिर में सुख मिलेगा, अंत में सुख मिलेगा उसको। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है। अब जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको हो सकता है थोड़ा सुख मिलता है शुरू में, बाद में दुख का कारण है। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको ना शुरू में सुख मिलता है और ना बाद में सुख मिलता है उसको। लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है, कि शुरुआत में भी दुख मिलेगा और अंत में भी दुख मिलेगा। लेकिन जो रजोगुणी है उसको प्रारंभ में थोड़ा सुख मिलता है लेकिन बाद में दुख मिलता है। लेकिन जो सतोगुणी है वो हमेशा सुख में ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है, तो उसका जीवन सुख में हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का सुख यहाँ पर बताया गया है। लेकिन हमें सतोगुण से भी ऊपर उठने का प्रयास करना है, लेकिन कम से कम अभी हम इस लेवल पर नहीं है, तो कम से कम हमें सतोगुण के लेवल तक तो अपने आप को लाना ही है ना। रजोगुण तमोगुण से उठकर हमें सतोगुण तक आना ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए सबको। तो अभी समय है, एक छोटा ही श्लोक है, इसको पढ़ लेते हैं, एक लाइन है बस। श्लोक संख्या 40। न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जयि मुक्तम यत एभि सयात त्रिभि गुणै। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं।
हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 40। न तत् असि पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुण्यः सत्वं प्रकृति चे मुक्तं यत् सायैर्भिः गुणे। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी नमस्कार। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृति जयमुक्तं यदेभिः स्यातिर्भिर्गुणैः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। श्लोक नंबर 40। न तत् अस्ति पृथिव्यां वा देवी वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यत् एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। हाँ जी, हो गया। शब्द अर्थ। न नहीं तत् वह अस्ति है। पृथिव्याम, पृथिव्याम पृथ्वी पर, वा अथवा दिवि उच्चतर लोकों में, देवेशु देवताओं में, वा अथवा पुनः फिर, सत्वम अस्तित्व, प्रकृति जय प्रकृति से उत्पन्न, मुक्तम मुक्त, यत जो, ए भी इनके प्रभाव से, सयात हो, त्रिभी तीन, गुणई गुणों से। अनुवाद। इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि चाहे इस लोक में यानी इस भौतिक संसार में, या कि स्वर्गलोक में, या जो देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना, या कोई भी लोक है, वहां तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि तीन गुणों से प्रभावित ना हो। हर व्यक्ति तीन गुणों से प्रभावित होता है। जैसे कि हम ब्रह्मा जी का उदाहरण देखते हैं कि ब्रह्मा जी क्या है, रजोगुण के देवता हैं। तो ब्रह्मा जी भी क्या है, प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वो रजोगुण के देवता हैं। शिव जी तमोगुण के देवता माना जाता है उनको, लेकिन वो तमोगुणी है नहीं, लेकिन उनको माना जाता है। और विष्णु को सतोगुणी के देवता हैं। तो लेकिन भगवान विष्णु हैं, वो तो प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन जो और देवी देवता हैं वो गुणों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। तो चाहे वो इस लोक के हों, चाहे दूसरे लोक में जो देवी देवता हो, या इस लोक में जो कि हम बद्धजीव हैं, सभी तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं कि यानी सभी जो हैं तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, भगवान को भगवान ना समझकर भगवान की परीक्षा लेने लग जाते हैं। इंद्र है, इंद्र भगवान की परीक्षा लेने लग जाते हैं। तो इससे पता लगता है ना कि तीनों गुणों का प्रभाव है उन पर भी, वो भी तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। लेकिन जो भक्ति में आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं।